हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं बॉलीवुड की ऐसी अदाकारा के बारे में बताऊंगी जिसने कम उम्र में कामयाबी को हासिल कर लिया था। जिसे पाने में लोगों को सदियों लग जाते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनका जीवन मात्र 19 वर्ष तक का ही रहा। मैं बात कर रही हूँ दिव्या भारती की, जिसने कम उम्र में कामयाबी तो हासिल कर ली, लेकिन जितनी जल्दी उन्होंने कामयाबी हासिल की उतनी ही जल्दी वो इस दुनिया को अलविदा भी कह गई। आखिर उनकी मौत कैसे हुई? उनके मौत को सामने से देखने वाली उनकी मेट की मौत कैसे 1 महीने के ही अंदर हो गई? इस दुनिया से जाने के बाद भी वो अपनी माँ और अपने पति की दूसरी पत्नी के सपनों में क्यों आती थी? ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती था, जो एक बीमा कंपनी में काम किया करते थे। ओम प्रकाश ने 2 शादियां की थी। दिव्या भारती अपने पिता की दूसरी पत्नी मीता भारती की संतान थी। दिव्या के भाई का नाम कुणाल भारती है, जो कि एक बिजनेसमैन है, और उनकी एक बहन का नाम पूनम भारती है, जो एक फिजिशियन है। अभिनेत्री कायनात अरोड़ा दिव्या भारती की कजिन सिस्टर हैं। दिव्या को बचपन से ही मॉडलिंग में दिलचस्पी थी। वो पढ़ाई नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो मॉडलिंग और एक्टिंग पर ध्यान दे रही थी। इसके चलते उन्हें 16 साल की ही उम्र में फिल्मों के लिए ऑफर आने लगे। दिव्या भारती का स्वभाव काफ़ी चुलबुला सा था। भले ही उनका जीवन बहुत कम समय के लिए था, लेकिन फिर भी कम उम्र में ही वो कामयाबी की ऊंचाइयों को छू ली थी। उन्होंने फिल्मी दुनिया में आने से पहले मॉडलिंग में कामयाबी हासिल की। फिर उन्होंने फिल्मों के लिए ऑडिशन दिए। कुछ रिजेक्शन के बाद आखिरकार 1990 में उन्हें तेलुगु फिल्म बोबली राजा में काम करने का अवसर मिल ही गया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। 1992 की फिल्म विश्व आत्मा में सनी देओल के साथ अभिनय करने के बाद दिव्या भारती को एक अलग पहचान मिली। इस फिल्म का गाना 7 समुंदर पार आज भी लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। इस फिल्म के बाद से दिव्या को कई फिल्मों में काम करने का ऑफर मिला। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि 1992 से 1993 के बीच उन्होंने 14 फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें से 10 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। उन्होंने शाहरुख खान, गोविंदा, जैकी श्रॉफ, ऋषि कपूर जैसे अभिनेता के साथ काम किया था। 1992 की फिल्म दीवाना के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इनका आखिरी फिल्म शतरंज थी, जो उनकी दुनिया से जाने के बाद रिलीज हुई थी। जब दिव्या जीवित थी तब उनकी आखिरी फिल्म रंग थी। मात्र 19 साल की उम्र में उनकी मौत एक आश्चर्यचकित तरीके से हुआ था। उन्होंने फिल्मी दुनिया में केवल 3 साल तक काम किया था, और इन 3 सालों में उन्होंने करीबन 20 फिल्मों में अभिनय किया था। उनकी ऐसी कई फिल्में थी जिसमें वो काम कर रही थी, लेकिन उनकी इस दुनिया से जाने के बाद उनकी जगह किसी अन्य अभिनेत्री को ले लिया गया। उन फिल्मों में लाडला, आंदोलन, मोहरा, कर्तव्य, विजय पथ जैसी फिल्में शामिल हैं, जिसमें वो काम कर रही थी, लेकिन उनकी मौत के बाद उनके स्थान पर अन्य अभिनेत्री को ले लिया गया था। लाडला फिल्म में दिव्या की मौत के बाद श्रीदेवी को लिया गया, लेकिन शूटिंग के दौरान एक ऐसा घटना घटित हुआ जिसको देख सबके होश उड़ गए। दरअसल श्रीदेवी की भी शूटिंग वहीं पर हो रही थी जहां पर दिव्या भारती का शूटिंग होता था। शूटिंग के दौरान एक सीन ऐसा था जिसमें दिव्या भारती बोलते समय अटक जाया करती थी। जब श्रीदेवी उस सीन की शूटिंग कर रही थी तो वो भी दिव्या भारती की ही जैसा उस सीन में बोलते समय वैसा ही बार बार अटक जा रही थी, जिसको देख वहां मौजूद शक्ति कपूर और रवीना टंडन काफी डर गए, जिसके बाद वहां पर गायत्री मंत्र का पाठ किया गया। फिर जाकर श्रीदेवी बिना अटके उस सीन की शूटिंग पूरी कर पाई और ये फिल्म हिट साबित हुई थी। दिव्या ने तेलुगु फिल्म थोली मुंधु की आधी शूटिंग पूरी कर चुकी थी, लेकिन उनके अचानक से दुनिया को अलविदा कहने के बाद उस फिल्म को एक्ट्रेस रंभा के द्वारा पूरा किया गया। गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार ने भी दिव्या भारती को अपनी फिल्म राधा का संगम के लिए कास्ट किया था, जिसके लिए दिव्या ने 1 महीने तक डांस की प्रैक्टिस की थी, लेकिन लास्ट समय में उनके स्थान पर जूही चावला को ले लिया गया था। 16 और शबनम फिल्म में दिव्या और गोविंदा ने साथ में काम किया था। इस फिल्म की शूटिंग के ही दौरान गोविंदा ने दिव्या को निर्माता साजिद नाडियावाला से मिलवाया। वहां उनकी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। तब दिव्या 18 साल की थी। साजिद से शादी करने के लिए दिव्या ने इस्लाम कबूल किया था। 10 मई 1992 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बारे में दिव्या ने अपने परिवार में किसी को नहीं बताया, क्योंकि दोनों अलग अलग धर्म के थे। लेकिन शादी के बाद जब दिव्या ने अपनी शादी के बारे में अपने माता पिता को बताया तो वो उनकी शादी को स्वीकार कर लिए। शादी के बाद दिव्या ने अपना नाम सना रखा।
शादी के बाद साजिद ने दिव्या के लिए मुंबई के वर्सोवा इलाके में 5वीं मंजिल पर किराए पर एक फ्लैट लिया। 5 अप्रैल 1993 के दिन दिव्या हैदराबाद से मुंबई वापस लौटी थी। उन्होंने 4 बेडरूम के फ्लैट की डील फाइनल की थी, जिसके लिए वो बेहद खुश थी। अपने फ्लैट पर शाम के समय दिव्या अपने दोस्त नीता लुल्ला और उनके पति श्याम लुल्ला के साथ ड्रिंक कर रही थी और उनकी मेड किचन में काम कर रही थी। तभी नशे के हालत में दिव्या उस खिड़की की ओर चली गई जहां पर ग्रिल नहीं लगी थी। उसी दौरान अचानक से दिव्या 5वीं मंजिल से गिर गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी मौत के बाद लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि दिव्या के पति साजिद नाडियावाला का अंडरवर्ल्ड से संबंध है, उसी ने अपनी पत्नी की हत्या करवाया है। तो कुछ ने कहा कि दिव्या अपनी शादी से खुश नहीं थी, जिसके चलते उसने शराब पीना शुरू कर दिया था और शराब के नशे में उसने 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी। दिव्या की मौत से उनके माता पिता टूट गए थे। इस हादसे से उबरने के लिए उन्हें सालों लग गए। दिव्या की माँ बताया करती थी कि दिव्या उनके सपने में आती हैं। अगर उन्हें सुबह जल्दी उठना होता तो दिव्या उनके सपने में आकर उठा दिया करती थी। दिव्या के जाने के बाद साजिद ने वर्धा से शादी की थी। वर्धा ने भी बताया कि दिव्या उनके सपने में करीबन 6 साल तक आई थी। दूसरी शादी के बाद भी साजिद अपने पर्स में दिव्या की फोटो रखा करते थे। साजिद और वर्धा का बेटा दिव्या भारती को बड़ी मां मानते हैं। दिव्या की मौत के बाद कुछ ऐसे सबूत थे जिसने ये मानने को मजबूर कर दिया कि उनका मर्डर हुआ था। जिस खिड़की से दिव्या की गिरकर मौत हुई थी, सिर्फ उसी खिड़की में ग्रिल नहीं लगा था, बाकी सभी बिल्डिंग की खिड़कियों में ग्रिल लगे हुए थे। दिव्या की मौत के बाद दिव्या की मां ने बयान दिया कि वो खुद को चोट पहुंचाती थी। किसी बात से परेशान होने के बाद उन्होंने खुद को सिगरेट से जलाया था। इसके अलावा किसी बात से परेशान होकर दिव्या ने अपने हाथ की कलाई की नस काट ली थी। जब वो गुस्से में होती तो खुद को चोट पहुंचाने लगती थी। जिस समय दिव्या गिरी थी उस दौरान वहां उनकी मेड मौजूद थी, लेकिन दिव्या की मौत के 1 महीने बाद ही दिव्या की मेड का हार्ट अटैक से निधन हो गया। दिव्या की मौत की जांच 5 साल तक चली, जिसके बाद 1998 में आधिकारिक पुष्टि के तौर पर यह फैसला किया गया कि दिव्या भारती की मौत एक हादसा थी। दिव्या ने 12 से अधिक फिल्में साइन करने का रिकॉर्ड बनाया था। इसके अलावा वो देश विदेश में अनेक संगीत कार्यक्रम में हिस्सा लिया करती थी। दिव्या भारती के जीवन पर एक फिल्म बनने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश न बन सकी। तो कैसी लगी आपको दिव्या भारती की जीवनी, हमें कमेंट करके बताएं।